Hello guys, welcome back to our channel इंडिया रिएक्शन। आई होप गुड एंड डूइंग वेल। सो गाइस, मैं उम्मीद करती हूँ मेरे व्यूअर्स जहाँ भी होंगे ठीक होंगे, खूब मजे में होंगे और अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल जी। तो गाइस, हम जो वीडियो आज देखने वाले हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाली है। वीडियो को मिस बिल्कुल भी मत कीजिएगा। हम देखने जा रहे हैं जी पीएम मोदी जी की वीडियो के, इनका वेलकम किया गया बहुत अच्छे तरीके से। बिल्कुल। तो वैसे भी हमारे व्यूअर्स को पता है कि पीएम मोदी जहाँ भी जाए ना, उनका वेलकम बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है। जबरदस्त तरीके से मिलते हैं ना हर किसी से, ऐसे जैसे मतलब पहले से उनकी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो इसी तरह होता है जी। बिल्कुल। तो पहले हम देख लेते हैं जी इस वेलकम में उनकी कितनी खातिरतवाज़ा की गई है। तो पहले वीडियो देख लेते हैं, बाकी बातचीत फिर हम बाद में करते हैं। ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डेनिश प्राइम मिनिस्टर के सरकारी आवास में, जहां पे वो उनके लॉन में चहलकदमी करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। निश्चित तौर से दोनों नेताओं के बीच में ये सहज संवाद दिखाई पड़ रहा है और डेनिश प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तमाम एक तरीके से जानकारी साझा करते हैं। और ये उनका आवास है प्रधानमंत्री डेनिश की जो प्रधानमंत्री हैं, और वहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी पहुँचे हैं और ऐसे में वो अपने चहलकदमी करते हुए नजर आ रहे हैं। और निश्चित तौर से ये बेहद महत्वपूर्ण मौका होता है दोनों नेताओं के बीच में आपसी संवाद के माध्यम से एक सहज समझ को आगे बढ़ाने को लेकर। और ये तस्वीरें उस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण और ये अपने आप में बताती है। हमने पहले भी कई बार ऐसे तमाम देशों के राष्ट्र प्रमुखों के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक सहजतापूर्ण माहौल में बातचीत करते हुए, चहलकदमी करते हुए या फिर चाय पे चर्चा करते हुए देखा है। उसी प्रकार की तस्वीरों को एक बार हम फिर से कोपेनहेगन से, डेनमार्क की राजधानी जहां पे प्रधानमंत्री का जो राजकीय आवास है, वहां से हमको ये तस्वीरें दिखाई पड़ रही हैं। और दोनों नेता सहजतापूर्ण तरीके से आपसी संवाद करते हुए, ये तस्वीरें अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि कई बार ऐसे पहले मौके हमने देखे हैं जब प्रधानमंत्री मोदी की भारत में किसी राष्ट्र प्रमुख के साथ में इस प्रकार की तस्वीरें, या फिर जब वो कहीं विदेशी दौरे पर होते हैं तो इस प्रकार की एक सहज संवाद की स्थिति देखने को मिलती है। कोई तीसरा व्यक्ति नहीं, दोनों नेता एक दूसरे के साथ में बात करते हैं तो निश्चित तौर से जो साझा हित हैं, जो तमाम जो बातें हैं जो दोनों देशों के भलाई के लिए है, या कहा जाए एक तरीके से जो दुनिया की भलाई के लिए, उन तमाम मसलों पर विस्तार से बात करने का एक मौके के तौर पे होता है। और अपने आप में एक आधार तैयार होता है, एक समझ तैयार होती है और समझ के आधार पर आगे बढ़ने का मौका मिलता है। हमारा सहयोगी सुधाकर दास इस वक्त हमारे साथ में डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन से ही मौजूद है, जहां पे प्रधानमंत्री इस वक्त प्रधानमंत्री डेनिश प्राइम मिनिस्टर के राजकीय आवास पे मौजूद है। सुधाकर, इन तस्वीरों को किस तरीके से समझने की जरूरत है कि एक सहज संवाद का एक मौके के तौर पर दोनों प्रधानमंत्री चहलकदमी करते हुए? बिल्कुल आर्यन, आपने सही कहा। और भारत डेनमार्क रिश्तों की एक नई तस्वीर है, ये नई एक तरह से नया अध्याय है आप कह सकते हैं। ये सिर्फ केमिस्ट्री नहीं है, बल्कि ये दोस्ती की एक नई इबारत लिखी जा रही है। जिस सहज तरीके से दोनों नेता संवाद कर रहे हैं, और हम देख सकते हैं कि एक इनफॉर्मल तरीके से, और ये एक दूसरे को समझने समझाने की कोशिश। तो आप देखिए डेनिश पीएम का जो इंडिया के साथ कनेक्शन है, पीएम मोदी की वो जब कई बार जब वो भाषण देती हैं, उन्होंने अपने संसद में हो या कई मंचों पर उन्होंने भारत के लोकतंत्र की न सिर्फ तारीफ की है, बल्कि पीएम मोदी ने भारत में जिस तरह से कदम उठाए हैं उसको आगे बढ़ाया है। देखिए, डेनमार्क उन देशों में है जिसने पहली बार किसी देश के साथ ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की है। तो बहुत महत्वपूर्ण ये संवाद। और भारत को लेकर अगर निजी तौर पर डेनिश पीएम के नज़रिए से आप देखें तो उनकी बेटी साल 2019 में स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम पर भारत आई थी, केरला आई थी और काफ़ी खुश होकर लौटी थी। लगातार पीएम फ्रेडरिक्सन पीएम मोदी को, चाहे उनकी चुनावी जीत हो या अन्य अवसरों पर, उनको बधाई देती रही हैं। तरह से बहुत गहरा संवाद उन दोनों के बीच होता रहा है। कोविड के दौरान काफ़ी बार संवाद हुआ दोनों नेताओं के बीच। कोविड के बाद अगर कोई फर्स्ट लीडर जिसने इंडिया विजिट किया था तो वो डेनिश पीएम थी। तो आप समझ सकते हैं कितना आत्मीय संबंध दोनों नेताओं के बीच है। और जाहिर तौर पर इस संबंध की वजह से भारत डेनमार्क रिश्तों को एक तरह से न सिर्फ मजबूती मिल रही है, बल्कि एक नया अध्याय भी उसकी वजह से लिखा जा रहा है। जी सुधाकर, ये जो एक आपसी समझ होती है दो देशों के राष्ट्र प्रमुखों के तौर पे, जब वो एक सहज संवाद करते हैं, ये कितना एक मददगार एक आधार तैयार करता है उस ठोस बातचीत के लिए जो अब से कुछ देर बाद शिष्टमंडल स्तर के आधार पे होगी। क्योंकि एक नेताओं के बीच की समझ, देशों के एक दूसरे की जो हित है उसके बारे में, एक दूसरे के बारे में कंसर्न्स को समझना, ये एक तरीके से मौका देता है आगे बढ़ने के लिए, जमीन तैयार करने के लिए। बिल्कुल। देखिए, हम जानते हैं कि पीएम मोदी किस हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं।
किस तरह से गरीबी में उनका संघर्षों में जीवन बीता, और आज वो जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं जो समाज में सबसे निचले पायदान पर जो व्यक्ति है उसमें आत्मविश्वास भरने की कोशिश रहती है उनकी तमाम नीतियों में। और अगर डैनिश पीएम की भी बात करें आर्यन, तो वो भी काफ़ी हम्बल बैकग्राउंड से रही हैं। उनके पिता एक टाइपोग्राफर थे, उनकी माताजी एक टीचर थी। तो निश्चित तौर पर ये दोनों ऐसे नेता हैं जो जमीनी जो समस्याएं हैं उनको समझते हैं, उनको दूर करने का तरीका जानते हैं, और शायद यही वजह है कि दोनों नेताओं के बीच इस तरह की एक जो बेहतर केमिस्ट्री बनी है। और निश्चित तौर पर लगातार 2020 में ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भारत के साथ हुआ था डेनमार्क का। उसके बाद साथ 2021 में डैनिश पीएम ने भारत विजिट किया था। हमने देखा कि किस तरह से अगले 5 वर्षों के लिए ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को आगे बढ़ाया जाए, उसमें क्या शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल्स हो सकते हैं उसको तय किया गया है। और आगे ये जो एक इनफॉर्मल संवाद है ये दोनों नेताओं के बीच संवाद को समझ को तो आगे बढ़ाएगा ही, बल्कि डाउन द लाइन आप देखें तो जो पूरा तंत्र है, कई तरह के मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म में भी एक नई जान फूकेगा और उनको एक तरह से ये संदेश संकेत जाएगा कि हमको नई ऊर्जा के साथ इन संबंधों को मजबूत बनाने के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए और नई सदी के जरूरतों के हिसाब से वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करना होगा, उस दोस्ती को और भी मजबूत करना होगा। तो ये एक बड़ा संदेश जाएगा, तो उसका बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। अरे सुधाकर, जो हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं खिली हुई धूप और चारों ओर हरियाली, और क्योंकि हम डेनमार्क को एक ग्रीन पार्टनर के तरीके से देखते हैं और ये महज एक सुखद संयोग ही हम कहेंगे कि संभवतः डेनमार्क के प्रधानमंत्री ने जो परिधान धारण किया हुआ वो भी लगभग हरे रंग के तरीके से, तो निश्चित तौर से एक जो सहयोग का जो बड़ा आधार है वो भी कहीं ना कहीं एक ग्रीन पार्टनर के तरीके से लगाता है और फोकस भी हमको नजर आ रहा है। और शायद ज़्यादा बड़ी हम तरीके से हेडलाइन भी उसी नज़रिए से देखेंगे जहाँ पे ग्रीन कोऑपरेशन में एक बढ़ते हुए सहयोग को हम देख पाएंगे। जी बिल्कुल। और अब देखिए आनंद, एयरपोर्ट पे किस तरह से डैनिश पीएम वो पहुंची, उन्होंने पीएम मोदी का स्वागत किया। घर पर वो अपने हस्बैंड के साथ, पति के साथ उन्होंने पीएम मोदी को रिसीव किया। तो वो कोई भी मौका नहीं छूटना चाहती हैं। पीएम मोदी कंफर्टेबल रहे। एक तरह से देखिए जरूर ये दौरा औपचारिक होता है, लेकिन ये एक अनौपचारिक मुलाकात, आप किसी घर पर किसी अतिथि को बुलाते हैं तो आप कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं कि अतिथि के स्वागत में सम्मान, और शायद यही चीजें हम इस वक्त देख रहे हैं। और जाहिर तौर पर इस संवाद का जो बहुत असर, अब हम जानते हैं कि अगर जब पर्यावरण की बात होती है, आज जब क्लाइमेट चेंज की बात होती है, वैश्विक चुनौतियों की इससे रिलेटेड बात होती है, तो भारत की बात होती है, पीएम मोदी की बात होती है। पेरिस समझौते को जिस तरह से लेकर स्पिरिट में भारत ने आगे बढ़ाया है, जिस तरह से पीएम मोदी का कमिटमेंट रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर है, सिर्फ कमिटमेंट ही नहीं है, भारत ने 2022 तक के जो रिन्यूएबल एनर्जी के लक्ष्य को चाहे हासिल किया हो, चाहे साल 2030 तक 40% से ज़्यादा जो रिन्यूएबल एनर्जी का जो कंपोनेंट ऊर्जा एनर्जी सिक्योरिटी में रहने वाला है, तो एक बहुत महत्वपूर्ण है। तो एक तरफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसे गठबंधन है, CTRI जैसे गठबंधनों को भी आगे बढ़ाया जा रहा है, तो बहुत महत्वपूर्ण। पीएम मोदी ये जो प्रयास कर रहे हैं सिर्फ भारत के लिए नहीं, नए भारत, आत्मनिर्भर भारत के लिए नहीं है, बल्कि दुनिया को भी ये एक तरह से रास्ता दिखा रहा है। और शायद ये बात डेनमार्क के लोग, डेनमार्क के जो लीडर्स हैं इस बात को समझते हैं। हाँ जी जी, कैसे कमाल, बढ़िया। वैसे अच्छा, इनका स्टाइल देखो कितना ज़बरदस्त है कि अंदर बैठ के नहीं, आराम से बाहर चारों तरफ अच्छा, उन्होंने बोला जबरदस्त चहल पहल भी हो रही है, हाँ साथ साथ जी, बातचीत भी हो रही। वो कह रहे थे कि दोनों मुल्कों के जो पीएम है ना, मतलब कि अदर कंट्रीज की पीएम जो थी और पीएम मोदी जो थे, वो दोनों मुल्कों के पीएम जो है वो बहुत अच्छे तरीके से चहलकदमी के साथ साथ आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं वो। क्योंकि देखा जाए, वो कह रहे थे ये दोनों पीएम जो है ना, इनकी जो मतलब कि पुरानी मतलब कि पीएम बनने से पहले की जो लाइफ थी ना, वो तकरीबन सेम थी। क्यों? क्योंकि जो पीएम
मोदी हैं वो, उनकी जो मदर थी वो भी एक मामूली स्कूल की टीचर टीचर थी, थी, और बिल्कुल। पीएम मोदी जो थे वो मेरे ख्याल चाय का स्टॉल लगाते थे। हाँ जी, ठीक है। बिल्कुल। और वो जो दूसरी पीएम है उनके बारे में भी कह रहे थे, वो भी कुछ उनका भी इसी तरह का बैकग्राउंड था। ठीक है, इस वजह से वो आपस में उनकी अच्छा, अंडरस्टैंडिंग ऐसे इतनी जैसे ज्यादा दोनों है। कोई दोस्त दोस्त नहीं है हुआ ना, आपस में, है ना, ऐसे बातचीत इसी कर रहे हैं तरह आराम वो- से इजीली, हाँ कोई जी। डिस्टर्ब नहीं कर रहा, हमें आराम से असाइनमेंट वगैरह हो रहे हैं, सारा कुछ बातचीत हो रही है, कमाल है। बिल्कुल वैसे ऐसे लग रहा था जैसे दो दोस्त आपस में ना बातें कर रहे हाँ हैं, जी, इतने बिल्कुल। अच्छे तरीके अच्छा, से। ये इनकी ये आदत मुझे वैसे बड़ी जबरदस्त लगती है, हर किसी से इतना जबरदस्त तरीके से मिलते हैं ना, कमाल करते हैं, मतलब कि ऐसे ही है। हर बंदे का दिल जीत लेते हैं अच्छा, ये ना। सिर्फ इंडिया में ही नहीं, अदर हाँ जी, कंट्रीज के हर लोग country भी जो है ना में वो भी बिल्कुल, पीएम की तारीफ बहुत ज्यादा करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे उनका स्टाइल, बात करने का स्टाइल, हाँ जी। प्यार का, छोटे बच्चों के साथ कैसे बोलना, बिल्कुल। बहुत अच्छा तरीका है उनका। काफी हमने पहले भी और उनके देखे थे हर ना, किसी मुल्क के पीएम को वो अपनी तरफ माइल कर हाँ लेते हैं, जी, इतना अच्छा तरीका बिल्कुल। उनका बात करने मतलब का। हर किसी का दिल करता है हम इनसे और बातचीत करें और करें। इनसे फ्रेंडशिप करें, हाँ मतलब जी। हर चीज जैसा भी वो कहते हैं वैसे ही करते हैं, ये है बिल्कुल ना, जी, ऐसे ही है कमाल है मतलब। और अपने इंडिया के लिए तो हम देख ही रहे हैं, बहुत बहुत स्ट्रगल कुछ कर रहे हैं, बहुत स्ट्रगल किए हैं। बिल्कुल। ठीक है, अभी ये नहीं बस, अभी और भी बहुत ज्यादा हाँ स्ट्रगल कर रहे जी, हैं। वही बिल्कुल जी। कमाल है जी। बाकी जी अपने व्यूवर से पूछ लेते हैं जी उनको ये वीडियो कैसी लगी है, कमेंट हाँ करके जी। ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।